हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप की वेरियस थ्योरम्स को समझा था। आज हम उन्हीं थ्योरम्स को अप्लाई कर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स या इंपॉर्टेंट रिजल्ट सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला हमारा रिजल्ट है, किसी भी ग्रुप जी के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई फॉर और ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी क्या है, एक ग्रुप है और किसी भी ग्रुप के अंदर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि उसके प्रत्येक अवयव के लिए उसका स्क्वायर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमको प्रूफ करना है ग्रुप जो है आपका अबेलियन ग्रुप है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ जी इज अबेलियन। ओके, ठीक है, हमको जी को कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करना है अगर उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल एग्जांपल है। आपको पता गिवन है आपको क्या, सॉल्यूशन फॉर ए बिलोंग्स टू जी, हमको ये दिया हुआ है क्या, ए स्क्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। ए स्क्वायर को आप लिखोगे ए ए, दिस इज ई। ओके, इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन का मतलब हुआ कि हमको जो ग्रुप की जो डेफिनेशन पता है कि अगर किसी भी दो एलिमेंट के ए बी इक्वल्स टू ई, ए स्टार बी इक्वल्स टू ई आता है तो एक दूसरे के वो इन्वर्स एलिमेंट होते हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ए जो है वो स्वयं का इन्वर्स एलिमेंट है। ओके, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली आपको ये क्या मिलेगा, बी इक्वल्स टू बी इन्वर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ आपको ये पता है क्या, ए भी जी का मेंबर है और बी भी जी का मेंबर है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ग्रुप की क्लोजर नेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए कि ग्रुप में स्टार ऑप्शन क्लोज्ड होता है, तो ए भी जी में है, बी भी जी में, तो ए स्टार बी यानी ए बी भी जी का एलिमेंट होगा। यानी जब आपके पास ए बी जी में आ चुका है तो हमको ये भी पता है ए बी का जो इन्वर्स है वो ए बी खुद होगा, क्योंकि ये ग्रुप में प्रॉपर्टी हमने उसके अकॉर्डिंग हमको आ रहा है कि स्वयं का इन्वर्स स्वयं आ रहा है, तो ए बी का इन्वर्स भी ए बी स्वयं होगा, कोई दिक्कत नहीं। और हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया था कि जब ग्रुप है तब ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका लिंक, अगर आपको इसका ये प्रूफ नहीं पता तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन के साथ में ऊपर आप देखेंगे लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसका वहाँ से आप इसका प्रूफ पहले समझ लीजिएगा। तो उसको ऐसा लिखेंगे, ओके, ए बी, नाउ बी इन्वर्स इज बी एंड ए इन्वर्स इज ए, सो बी ए इक्वल्स टू ए बी, ये आपका कंडीशन आ चुका है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जिस भी ग्रुप के अंदर ए बी बराबर बी ए आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, वहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यानी कि वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप है। ओके, ओके, सिंपल था। एक अनदर एग्जांपल हम देखते हैं। किसी भी ग्रुप जी के लिए हमको ये प्रूफ करना है क्या कि ए स्क्वायर बराबर ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू ई, ठीक है। हाँ जी, तो हमको ये प्रूफ करना है बोथ वे में कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू ई इन ए ग्रुप, है ना, ठीक है। तो हम पहले इस वन वे चलते हैं, ठीक है। लेट सॉल्यूशन क्या है, ए स्क्वायर ए, ओके, ए स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, ए ए, दैट इज ए, ओके। तो इसको आप क्या कह सकते हो, ऐसा इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ग्रुप है, ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी चीज़ रिएक्ट करके क्या बनेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। तो कुछ नया नहीं लिखा आपने। अगली स्टेप में आप कैंसलेशन लॉ अप्लाई करोगे, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू ई। तो आपका ये लेके चले और ये तो प्रूफ हो गया। ओके, अब मैं कन्वर्स प्रूफ कर रहा हूँ। जो कन्वर्स है इसका कन्वर्स पार्ट में आप ए इक्वल्स टू ई लेके चलते हैं, लेट ए इक्वल्स टू ई, ठीक है। ओके, दोनों साइड में अगर अब ए से रिएक्शन करा रहा हूँ इसकी, ठीक है, ए स्टार ए, इधर भी ए स्टार ई, लेफ्ट साइड से सेम साइड से, तो आपको मिल गया ए स्क्वायर, इधर अगेन ए, ठीक है। तो चाहे आप इधर से लेके चलो चाहे उधर से लेके चलो, आपका ये रिजल्ट होल्ड करेगा, है ना। ओके, इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ करता हूँ। ओके,
अब हम ये तो हमारा पूरा रिजल्ट, एक और रिजल्ट हमने किया था उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल मुझे ध्यान में आ रहा है, आप देखेंगे क्या कि किसी भी ग्रुप में अगर दो ऑर्डर का एकमात्र एलिमेंट है ए, उस केस में आपको प्रूफ करना है ax बराबर xa फॉर ऑल x एंड a बिलोंग्स टू g। यानी कि आपको प्रूफ करना है क्या, आपको अगर ग्रुप दिया हुआ है उसमें ओनली एलिमेंट, एकमात्र एलिमेंट a ही ऐसा है जिसके लिए ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है a इज द ओनली एलिमेंट, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ पर बता रहा हूँ, आपको प्रूफ करना है xa बराबर ax फॉर ऑल ax बिलोंग्स टू g, ठीक है। पर आपको ये कंडीशन ध्यान है कि केवल एकमात्र एलिमेंट ग्रुप के अंदर a ही ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax। ये रिजल्ट मैंने आपको प्रूफ करवाया था थ्योरम में, ग्रुप की थ्योरम में। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मालूम है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन के अंदर दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा वहाँ से इस पर, ठीक है। ओके, अब आपको ये पता है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स बराबर होता है ग्रुप में, और हमको ये भी पता है इनका ऑर्डर क्या है 2, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ ए 2 है। और हमको एक चीज़ और पता है क्या कि ए ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है आपके पास, ओनली फॉर ए ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। तो ये जो दूसरा वाला जो एलिमेंट है एक्स इनवर्स ए एक्स, इसका भी ऑर्डर 2 है। तो क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू एक्स इनवर्स एक्स। ये जनरल केस नहीं है, ठीक है। ये क्यों हुआ, आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि ए ही एकमात्र एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। ये लो मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि ओनली ए हैज ऑर्डर 2, ठीक है। कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं आप, ओनली जो ओनली एलिमेंट है उसी का ऑर्डर 2 है, इसलिए इन केस में ये दोनों एलिमेंट बराबर हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो दोनों वो सेम ही है। ओके, अब अगेन मैं दोनों साइड अगर एक्स से रिएक्ट करा दूँ, एक्स ए एक्स इनवर्स ए एक्स, ओके, एक्स ए बराबर एक्स इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। और आइडेंटिटी ऐसे होगा फिर अगेन होगा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको ये 2 स्टेप छोड़ रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल था, बस आपको ये सवाल देख के आपको ये प्रॉपर्टी दिमाग में हिंट करनी चाहिए। ये दिमाग में हिट कर गई अगर आपके, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। और इसी पर बेस्ड, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, आपका असाइनमेंट है उसको जरूर सोल्व करना। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है वो, आपको प्रूफ करना है ग्रुप में ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, और ये जो होगा सॉल्व इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो इस पर अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं। आज का एक हमारा इस लेक्चर का सबसे एंड वाला एग्जांपल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं अभी का, वो है कि किसी भी ग्रुप के अंदर या कोई भी 4 ऑर्डर का जो ग्रुप है, चलो इससे पहले मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, जो भी थोड़ा अच्छा सा है और करना चाहिए आपको। किसी ग्रुप में 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए, किसी ग्रुप में 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर m प्लस 1 या m प्लस 2, 3 लगातार पूर्णांकों के लिए आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, ए बी की पावर m इक्वल्स टू ए टू दी पावर m बी टू दी पावर m, ठीक है। ये कंडीशन आपको दी हुई है कि 3 कंटिन्यूस इंटीजर्स के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। आपको प्रूफ करना है कि ग्रुप जो है अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह के कैसे होगा, बड़ा से आपको ये दिया हुआ है 3 कंडीशन। एक तो ये कंडीशन दी हुई है ए बी की पावर m प्लस 1 जो होगा वो होगा ए टू दी पावर m प्लस 1 बी टू दी पावर m प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगेन ए टू दी पावर m प्लस 2 ए टू दी पावर m प्लस 2 बी टू दी पावर m प्लस 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो आपको ये जब तीनों चीज़ें मिल चुकी है जो कि आपको गिवन था, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को ग्रुप को अबेलियन बताना है, यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए बताना है। तो ए बी की पावर m प्लस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या,
ए बी टी पावर एम प्लस वन, अगेन ए बी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ना हियर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ए टू द पावर एम प्लस टू, बी टू द पावर एम प्लस टू, ए की पावर एम प्लस वन, बी की पावर एम प्लस वन, ए बी, है ना। ठीक है, ये जो ऊपर के 1 2 3 इसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ए टू द पावर एम प्लस वन को मैं लिख रहा हूँ ए टू द पावर एम प्लस वन ए, बी टू द पावर एम प्लस वन बी। ओके, ए टू द पावर एम प्लस वन, बी की पावर एम प्लस वन, ए एंड बी। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, मैं कैंसिलेशन लॉ लगाता हूँ लेफ्ट एंड राइट बोथ। तो ए की पावर एम प्लस वन से लेफ्ट कैंसिलेशन से वो कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा। तो आपका जो बच चुका है अब ए बी की पावर एम प्लस वन एंड इक्वल टू बी की पावर एम प्लस वन और ए। ओके, अब हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड ए की पावर एम से रेट करवा रहा हूँ मैं ना, ए की पावर एम, ए बी की पावर एम प्लस वन, हियर ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम प्लस वन, ए। ओके, क्या मिलेगा हमको, ए टू द पावर एम प्लस वन, बी टू द पावर एम प्लस वन, है ना। हियर ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम, बी ए। इस तरह से मैंने बी को खोल दिया, है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बी की पावर एम प्लस वन, हियर ए बी की पावर एम, बी ए। ओके, नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी की पावर एम, ए बी, हियर ए टू ए बी पावर एम, बी ए, है ना। अब वहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन से हमको ये पूरा एलिमेंट हम हटा सकते हैं, हमको मिल गया ए बी बराबर बी ए। ओके, तो अब आपको था, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा एक्सरसाइज मांगता था, बाकी सिंपल क्वेश्चन है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड होती हो ए बी की पावर एम बराबर ए की पावर एम, बी की पावर एम, तब उस केस में वो जो ग्रुप होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है ना, ये आप कर चुके हैं। अब हम जिस रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इस पर आप ध्यान देंगे कि कोई भी 4 ऑर्डर का अगर ग्रुप है, कोई भी 4 ऑर्डर का ग्रुप होगा तो वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ओके, मैंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, एक 4 ऑर्डर का ग्रुप, ये सबसे आसान ग्रुप है। ग्रुप में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए वगैरह, सारा आपको पता ही है। तो मैंने जो ग्रुप बनाया ई ए बी सी, ठीक है, स्टार ऑपरेशन डिफाइन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, एनी 4 ऑर्डर ग्रुप इज ए अबेलियन ग्रुप। ठीक है, बाद में इसका एक प्रूफ और बताऊंगा मैं, जब अपन साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे, वो बड़ा इजी प्रूफ है। पर अभी अपने को जो भी प्रॉपर्टीज़ ध्यान है उस पर बेस्ड हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो मैंने इसकी मैं एक स्टार ऑपरेशन जो भी है उसको लेकर इसकी मैं इंडेक्स बना रहा हूँ, सारणी ई ए बी एंड सी, ई ए बी सी। ओके, ई को जब ई से रेट करूँगा तो ई ही मिलने वाला है, ए बी सी। इसी तरह से ये भी इधर होगा, ए बी एंड सी। जब ए से होगा ए स्क्वायर, ए बी से होगा ए बी, ए सी से होगा ए सी, बी ए से होगा बी ए बी स्क्वायर, बी सी, सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हमको ये पता है कि ये है ग्रुप है, ठीक है, ये आपको पता है 4 ऑर्डर का ये ग्रुप है। अब हमको पता ना ये अबेलियन ग्रुप है, यानी एवरी 4 ऑर्डर ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब आपको पता ग्रुप है तो ये सारे जो एलिमेंट है, ये संक्रिया होने के बाद जितने सारे एलिमेंट है ये इसी ग्रुप के मेंबर होने चाहिए। ये आपको पता है कि क्लोजरनेस वही बोलती है, ये होने चाहिए। ठीक है, अब हम अगर इसी के मेंबर होने चाहिए, पर ए स्क्वायर हमको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, बी स्क्वायर नहीं आ रहा, सी स्क्वायर नहीं आ रहा, ए बी बी ए सी ए इस तरह के एलिमेंट यहाँ नज़र नहीं आ रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ,
हम देखते हैं तो सेकंड रो के अंदर जब आप देखोगे इन सेकंड रो, अगर हम सेकंड रो में देखें तो ए बी जो है, ए बी क्या क्या हो सकता है इन सेकंड रो? ए बी या तो ई होगा या ए बी सी होगा, बी होगा या ए बी आपका सी होगा। ठीक है, क्यों? सेकंड रो में ए ऑलरेडी है, ए यहाँ है इसमें। अब ई बी सी यानी ए बी जो होगा या तो ई होगा या बी होगा या सी होगा। ओके, ये मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ रहा है। पर ए बी जो है बी नहीं हो सकता, बट ए बी नॉट इक्वल टू बी। क्यों? व्हेनेवर ए बी इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ई से रिएक्ट भी कराता हूँ, ठीक है, इस साइड से करा देता हूँ, तो ये आपको क्या मिलेगा? ए बराबर आइडेंटिटी दे देगा। बी कैंसिल होके जब देगा तो ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी दे देगा, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है क्योंकि आइडेंटिटी अलग से एग्जिस्ट कर रही है। एक ग्रुप में दो आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिटी यूनिक होती है, हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इस केस में ये तो नहीं होगा, तो आपको मिल गया दिस इम्प्लाइज ए बी ई या ए बी की वैल्यू सी होगी। ये दो ही केस में बचे, ठीक है। अगेन थर्ड रो में, अगर थर्ड रो की बात करूँ तो थर्ड रो की बात करें जैसे, है ना, जो बी ए है वो क्या होगा? ई या बी ए बराबर सी। ठीक है, ओके। इसी तरह से आपको पता है कि हर एक रो में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, इसी तरह से हर एक स्तंभ में भी, कॉलम में भी एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। तो अब आप कॉलम में भी देखोगे तो सेकंड थर्ड कॉलम में तो वही चीज़ रिपीट हो रही है जो मैंने यहाँ बोली है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे, जब अगर वैन ए बी बराबर ई है और ग्रुप है, तो यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट है, तो ग्रुप में इन्वर्स की एग्जिस्टेंस हो रहा है, तब ए बी बराबर ई है तो बी ए बराबर ई होगा ना। इन्वर्स की डेफिनेशन एक दूसरे का इन्वर्स है ये, ठीक है। तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो क्या लिखूँगा? ए बी बराबर ई, दिस इम्प्लाइज बी ए बराबर ई। अगेन अगर ए बी बराबर सी तो दिस इम्प्लाइज बी ए बराबर सी। इन दोनों से आपको एक पता पड़ जाएगा ए बी बराबर बी ए। ओके, इसी प्रकार से आप सिमिलरली आप जब इसको सॉल्व करोगे आगे इन्हीं रीजनिंग के साथ, तो आप बता पाओगे ए सी बराबर सी ए एंड ए बी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। ओके, तो अब ये आपको मिल गए सारे एलिमेंट ए बी बी ए सी ए सी हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि जो ये ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। बड़ा सिंपल रीजनिंग की लॉजिक है। अभी आपके माइंड में जो क्वेश्चन उठना चाहिए वो ये है कि अगर ए बी ई है तो बी ए सी नहीं हो सकता। कि आपने तो यह वाली कंडीशन बोली नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए बी ई है और आपका बी ए अगर सी हो जाएगा तो आपका जो ग्रुप तो दिया हुआ है ना, आपको तो अबेलियन प्रूफ करना है। तो अगर ए बी ई है तो बी ए भी ई होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स है, ये इन्वर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। तो बी ए सी नहीं हो सकता, वरना ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ओके।